पहले भाग में आपने सुना कि आकाश, यश और गौरव ये तीनों पक्के दोस्त हॉलीडे बनाने एक ट्रिप पर जाते हैं। वो ट्रिप जो एक ऊंचे पहाड़ी वादियों में अपने ही कुछ राज सिमटे खड़ी थी। पहाड़ों की मनमोहक ठंडी घटाएं और नज़ारे तीनों को बहुत खुशमिजाज कर रहे थे। दोपहर की धूप में भी झिलमिलाती ठंडी हवाएं उन लोगों को भीतर से सुकून दे रही थी। मगर सुकून भरी इस पहर बदलती दोपहरी के बाद आने वाली शाम कुछ अलग ही रंग बिखेर चली थी। अच्छी खासी छुट्टियां बनाने आए गौरव की कार और म्यूजिक के सिस्टम का आनंद लेते तीनों पहाड़ी वादियों की ऊंचाई तक पहुंचने ही वाले थे कि उन लोगों की कार खराब हो गई। और इसी दौरान गौरव के साथ कुछ ऐसा पेश आया जिसने यश और आकाश को गहरी दहशत में डाल दिया। अपनी जान बचाने के इस जुनून में आकाश और यश पहाड़ से नीचे उतर जाना चाहते थे, मगर मौत पल पल उनका पीछा किए ही जा रही थी। अब आगे। यश और आकाश भागते हुए बस से नीचे उतर गहरी सांसें भरने लगे और बस आगे की ओर निकल गई। अब रात पथराई आंखों के समान छाने लगी थी। पहाड़ी वादियों की आखिरी बस भी जा चुकी थी। इसके बाद इन पहाड़ी वादियों पे कोई गाड़ी घोड़े नजर नहीं आते। ऐसा मानना है कि रात के सन्नाटों में यह जगह श्रापित हो जाती है। कहते हैं कि रात की पहाड़ियों में कहर बन वो मौत बरसाती है। वो दोनों जाती बस को देख ही रहे थे कि बस के पीछे से दो काली परछाइयों की घूरती आंखों ने यश और आकाश को अंदर से सहमा दिया। दूर जाती बस अब उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ा रही थी। यश ने आकाश के कंधे पे हाथ रख सांस चढ़ाते हुए कहा, भाई गौरव हम सब की वजह से मरा है, उसमें हमारा भी दोष है। तूने देखा कितनी बेरहमी से उसने। चल भाई पुलिस को सब कुछ बता देते हैं, स्टेशन यहीं जरा पास में ही होगा। दोनों फुर्ती से अपने कदम बढ़ा पहाड़ियों की तलहटी की ओर नीचे जाने लगे। सड़क के उस ओर एक पुराना पुलिस स्टेशन हुआ करता था। भागकर दोनों तलहटी के नीचे जाने के हुए कि बंजर पेड़ पौधे और रेंगते जानवरों की आवाजें हर ओर मानो अपनी ही मौजूदगी बयां कर रही हो। आकाश आ चल जल्दी, संभल कर देख सांप होंगे। दोनों तलहटी के नीचे की ओर बढ़ते कदमों से एक उमंग के साथ कि अब उनकी जान बच जाएगी। तलहटी के नीचे पहुंच यश के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अपना सर पकड़ उसने कहा, भगवान ये क्या हो गया। पीछे आता आकाश उसे, यश यश क्या हो गया, तू परेशान। इतना के आकाश के भी कदम और जबान लड़खड़ा गए। वो आगे कुछ कह पाता, सामने का नजारा देख मानो अब उनके सामने कोई आशा ही ना बची थी। वो एक टक धूल में सनी जली गाड़ियां, बिखरी टूटी खिड़कियों और खिड़कियों पर हवा से सरसराते मकड़ी के जाले और जंगली पेड़ पौधों में कहीं कहीं रेंगते जहरीले जानवरों का घर हो चुके बंजर पुलिस स्टेशन को देख आकाश और यश मानो दहशत में आ गए। जैसे हर ओर फैले सन्नाटों ने उन्हें घेर लिया हो। अब शाम दूर दूर से आते सन्नाटों के समान अपना रंग बिखेरने लगी थी। हर ओर आती कीट पतंगों की आवाजें अब साफ होने लगी थी। डरे सहमे यश और आकाश की आखिरी उम्मीद भी अब बंजर हो चली थी। आकाश यश की ओर सहमी आंखों से देख यश को कहने लगा, यश अब हमें ही 20 किलोमीटर इस पहाड़ी से नीचे जाना होगा। अगर आज रात तक हम यहां से नीचे नहीं गए ना तो हम दोनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। यश आकाश की ओर सहमी आंखों से देख आकाश को कहने लगा, और गौरव गौरव का क्या, वो यूं ही कार में तड़पता रहे, क्या वो हमारा दोस्त नहीं, क्या पता वो बच गया हो। आकाश ने झुंझुलाते हुए कहा, तूने देखा नहीं उसकी गाड़ी में पत्थर गिरने से क्या शुरू हुआ था। उसकी गाड़ी और उसका क्या तुझे लगता भी है वो इतनी भयानक स्थिति में जिंदा होगा। अरे मुर्दा है वो, मुर्दा। हमें इस पहाड़ी से नीचे जाना ही होगा यश। अगर हम यहीं रहे तो गौरव तो गया, हम भी नहीं बचेंगे। अब तो पुलिस भी नहीं हमारी मदद को। तू बस चल रहा है मेरे साथ, हमें अब यहां से नीचे जाना होगा भाई, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। काश हम उस दिन नशे में ना होते। यश को अपने जिगरी दोस्त गौरव को इस तरह छोड़ जाने का दुख तो था,
मगर उसे आकाश की बात समझ आ गई थी। आकाश यश को हाथ लगा आगे की ओर भागने लगा। दोनों पहाड़ी से नीचे की ओर अब रुख करने लगे थे। दूर दूर तक पसरे अंधेरे और पहाड़ियों के नीचे फैली गहराई मानो उन्हें हर जगह दिखाई पड़ती हो। मालूम होता था कि इतने घंटों से भूखे प्यासे भटकने के बाद अब उन्हें थकान महसूस होने लगी थी। आसपास फैली अंधेरगुप्त झाड़ियों तो कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ों की सर्द हवाओं में भी उनका दम घुटने सा लगा था। तकरीबन 6 किलोमीटर दूर आकाश ने गहरी सांस भरते हुए अपने कदम रोक लिए। यश थोड़ा आगे जाकर रुकते हुए अपने दोनों हाथ घुटनों को लगा। आकाश को हाफते साफ देख सकता था। अब पहाड़ों की ठंड मानो चरम सीमा पे आने लगी थी। गहरी सांसें और दूर दूर तक फैली वीरानियां ही कानों में पड़ती थी। कानों में पड़ती पहाड़ी वादियों की सरसराटी ठंड के बीच अचानक आकाश और यश के कानों में कहीं से हल्की हल्की आवाजें दस्तक देने लगी। यश, यश भाई। जैसे कोई धीरे धीरे दर्द में करा रहा हो। दोनों ने ध्यान से सुना तो ऐसा लगा था मानो घुप अंधेर भरे विशालकाय पेड़ों और झाड़ियों के बीच कहीं दूर से गौरव करा रहा हो। आकाश भाई, बचाओ मुझे, मैं यहाँ फंसा हूँ। यश भाई, बहुत दर्द हो रहा है भाई, बहुत दर्द हो रहा है। आ रही आवाजों को सुन आकाश और यश गले में घुटक निकल एक दूसरे के सहमे चेहरे लिए घुप झाड़ियों की ओर देखने लगे। वीरानी में ऐसा लगता था मानो जैसे अभी कोई हाथ में खंजर ले भागते हुए अंधेरे से निकल उनके गले चीर देगा। यश ने ठंडी सांसें छोड़ते हुए अंधेर घुप जंगल की ओर देख कपकपाते होठों से दोहराया, गौरव, गौरव, मैं यहाँ हूं। आकाश जानता था कि गौरव को मरे 4 घंटों से ज्यादा हो चुके थे और रात अब गहराने लगी थी। उसने कहा, यश पागल मत बन, ये उसका छलावा है, मैं बता रहा हूं। वो यहाँ हमें भटकाना चाहती है। भाई निकल इस जगह से, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। यश ने आकाश को देखते हुए कहा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? आकाश तू होश में तो है? ये गौरव की आवाज है, वो बच गया है। तुझे सुनाई नहीं देती गौरव की आवाज? वो करा रहा है भाई, मेरा जिगरी दोस्त, मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। तू मेरे साथ चल, हम उसे लेकर आएंगे बाहर। हम साथ आए थे और साथ जाएंगे। आकाश यश की ओर बढ़ उसे गिरेबान से पकड़ फिर से कहता है, होश में तो तू नहीं है साले, गौरव मर चुका है, मर चुका है वो। तुझे समझ क्यों नहीं आता? वो कुचला जा चुका है। उसकी लाश के चिथड़े नहीं देखे थे तूने? ये इन पहाड़ियों में रहने वाली उस बुढ़िया का छलावा है जो अब डायन बन चुकी है। यश, तू भी तो था उस दिन साथ हमारे, हमने ही तो किया था वो सब। क्या वो इतनी आसानी से हमें छोड़ देगी? पागल मत बन, जान बचा अपनी, चल यहां से, ये जगह ठीक नहीं है भाई। यश ने फिर दोहराया, अगर तू नहीं जाता आकाश तो मैं ही अपने दोस्त को बाहर लाऊंगा, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। लानत ऐसी दोस्ती पे तेरी जो तू अपने कराते आखिरी सांस गिनते दोस्त को नहीं बचा सकता। कायर है तू, कायर। आकाश ने झुंझलाते हुए कहा, हाँ हूं मैं कायर, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। तुझे मरना है, घर तुझे मरना ही है इस अंधेर जंगल में जाकर, तो मर तू ही। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, अगर तुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। यश ने आकाश को गुस्से से देख जेब से मोबाइल निकाल टॉर्च जला घुप अंधेर भरे जंगल की ओर जाने को ही हुआ था कि आकाश उसका कंधा पकड़ उसे कहने लगा, यश मत जा मौत के मुंह में, मत कर जिद, वो गौरव नहीं है, मर चुका है वो। तो क्यों नहीं समझ रहा उस डायन का छलावा? यश आकाश का हाथ झटक टॉर्च की रोशनी लिए अंधेरी वादियों में गौरव का आवाज लगा खोजने लगा। गौरव, गौरव, कहाँ है तू? मैं आ रहा हूं भाई, जवाब दे।
आकाश वही खड़ा हो यश को जंगल की ओर टॉर्च लिए जाते देखने लगा। आकाश जानता था कि आगे कुछ भी हो सकता है। जब यश घनी झाड़ियों से होते हुए जंगल के अंदर चला आया तो हर ओर मानो सन्नाटा पसरा था। कहीं से जानवर तो दूर, झिंगुरों की आवाजें भी मायूस सी कहानी दोहरा रही थी। सूखी चरमराती झाड़ियों में पड़ रहे कदमों की आवाज भी उसके कानों में शोर करती थी। शांत सुने जंगल में उसे दूर कहीं कुछ हिलता दिखाई दे रहा था। लगा कि गोरा वह सोच यश ने अपने कदम तेज कर लिए। यश अब जंगल में जाते जाते ना जाने कहां उजल हो गया और आकाश मायूस सा डरा सहमा वहीं खड़ा ठंडी हवाओं के बीच उसे आवाज लगाता रहा, यश वापस आ जा, तू दिखाई क्यों नहीं दे रहा यश, यश। तभी हवा में एक मनुष्य सी छा गई। अपने कदम बड़े पहाड़ों से घिरी सड़क की किनार पे टिकाए आकाश को गहरा डर महसूस होने लगा। तभी सन्नाटों को चीर आकाश ने यश की दर्दनाक चीख सुनी। ऐसी चीख जैसे यश ने जंगल के भीतर ना जाने कौन सी दहशत देख ली हो। कि तभी सड़क किनारे खड़े आकाश की शर्ट पे खून के छींटे गिरते देख आकाश के डर की कोई सीमा न रही। वो फटी आंखों से कांपते हुए ऊंचे पहाड़ों की ओर देखने लगा। तभी पहाड़ी वादियों से आवाज आई, यश के सीने का दिल खाएगा या मुंडी, बोल क्या खाएगा। ये आवाज सुन आकाश के मानो पैरों तले जमीन सरक गई। मानो एक भूकंप सा उसके सीने में दौड़ उठा। चिल्लाते हुए बिना कहीं देखे वो आगे के रास्ते की ओर पूरी ताकत से भागने लगा। अपनी जान बचाने के इस जुनून में आकाश को यश की भी फिक्र ना रही। भागते कदमों के साथ आकाश को यश की दर्दनाक चीखें कई बार सुनाई दी, जैसे उसके जिस्म को चीर किसी ने उसका दिल निकाल लिया हो। और यश की एक आखिरी चीख के साथ हर ओर घुप चुप के छा गई।